नमस्कार मित्रों, कल हम लोगों यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के बारे में समझा था और कई सारे प्रश्न को देखा। क्योंकि अगर आप यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास सेगमेंट को देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है। मैं बात को पुनः रिपीट करना नहीं चाहूँगा, आप लोग खुद ही जीनियस है, क्योंकि यूपीएससी के क्षेत्र में आना ही अपने आप में बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि आप सभी पहलू से अवगत होते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास के केवल इतिहास पढ़ के जाएंगे तो प्रश्न अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने कल आपको सिलेबस बताया था, सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट को भी समझाया था। तो आज हमारा यूपीएससी का नेक्स्ट क्लास है ऑनलाइन क्लास में, और यह क्लास निश्चित है कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके कंसेप्ट के दृष्टिकोण से। तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि PYQ को आधार बनाते हुए मैंने MCQ निर्धारित किया और यहाँ जो जुड़े हुए हैं लोग उनको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि वह जवाब दे, रिवीजन करके आए। मैं पूछ भी लेता हूँ। इससे क्या होता है कि उनका कंसेप्ट भी बनते चला जाता है। तो उम्मीद करूँगा कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी होगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्लास की तरफ। सेकंड क्लास जो हमारा है इसमें प्रश्न हम लिखे हैं और मेरा तरीका है सेकंड क्लास, ये आज आपका सेकंड क्लास है और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राइट नहीं है, कौन सा कथन राइट नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन को स्थल और उपलब्धियों के संदर्भ में बताया है रवि। आप देखिए इसमें कौन सा कथन राइट एंड रॉन्ग है, तो क्योंकि वहाँ पूछ रहा है सही नहीं है तो चयन किया जाए। इस आपको ऑप्शन से चुनाव करना है कि कौन सा। अगर आप प्लेस पर ध्यान दिए होंगे, क्योंकि जो प्लेस है कहीं ना कहीं यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप बताएं हमको कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। आपने कहा कि सर बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। आपने कहा कि बी ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऑप्शन क्या है, सही है। आपने कहा कि बाकी ऑप्शन सही है। तो देखिए एक तो आपने सही पकड़ा, लेकिन अगर सभी ऑप्शन को अगर आप मैप के आधार पर देखे होते तो शायद उसका आंसर आपके पास होता। एक छोटा सा मैप ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि आप हमेशा, मैं आपको बता रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर को बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन आपको नीरस लगता होगा इसको पढ़ने याद करने में, क्योंकि कथा कहानी नहीं होता है। कला और संस्कृति का बोलने और समझाने के तरीका अलग हो जाते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दिए होते इस मैप पे तो निश्चित है कि देखिए चंद्रकेतुगढ़ पहला स्टेटमेंट सही साक्ष्य है कि टेराकोटा साक्ष्य। टेराकोटा साक्ष्य मतलब है कि आग में पका हुआ मिट्टी की मूर्तियां, और यह आपको देख पाएंगे कि टेराकोटा साक्ष्य बंगाल के क्षेत्र से बड़े स्तर पर मिला है। बंगाल के क्षेत्र से मिलते हुए, बंगाल के क्षेत्रों पर मिलते हुए देखते हैं। हेलो हाँ हाँ कहाँ पे हैं? कृष्णा जी, हम अभी क्लास ले रहे हैं। क्लास लेके आप मिलिए वहां पे 3 बजे। ठीक है सर, ठीक है 3 बजे मिलते हैं। जी ठीक है। तो यहाँ पे टेराकोटा साक्ष्य बंगाल के चंद्रकेतुगढ़ से मिला है, समझ रहे हैं ना। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, और ये आप जाके चेक करेंगे तो यूपीएससी वन टाइम इसको मैच किए करने के लिए दिए हुए है। तो यह भी। अब दूसरा जो स्थान है महास्थान लेख, तो महास्थान लेख यह जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में खास संकट है, लेकिन यह प्लेस कहाँ है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। बांग्लादेश, ये जो वर्तमान बांग्लादेश देख रहे हैं ना, बांग्लादेश के बोगरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, बोगरा जिला। बोगरा जिला से यह लेख मिला। यह लेख किस काल का है, तो मौर्य काल का है। मौर्य काल यानी कि अशोक से पूर्व, अशोक से पूर्व यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। और इस लेख को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा महास्थान लेख, यह स्टोन पे लिखा हुआ है। इसमें खाद्य संकट यानी पीडीएस सिस्टम, पीडीएस किसी भी शासक के लिए पीडीएस सिस्टम पे ध्यान रखा गया है, क्योंकि
आपदा के समय में अपने जनमानस को बचाने के लिए शासकों के द्वारा यह व्यवस्था करके रखा गया था, कर लिया गया था। इसलिए आप देख पाते हैं कि यह व्यवस्था, तो यही अगर एक और उत्तर प्रदेश की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे सहगौरा लेख है, या आपको ताम्रपत्र पर है, ताम्रपत्र पर लेख लिखा हुआ है, यह भी आपको चंद्रगुप्त मौर्य काल का है, मौर्य काल का है। यहां पर भी खाद्य संकट, खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा पीडीएस सिस्टम की परिकल्पना या परिकल्पना कह सकते हैं, या बताया गया है। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए था। मैप भी अगर आप देखे होते तो आज आपको प्रश्न गलत नहीं होता। तीसरा देखिए, कोट दीजी, कोट दीजी जो है यह गलत हो गया। कोट दीजी कहां पे है, आपको मैंने चेक किया कि क्या आप पाकिस्तान के क्षेत्रों पे नजर रखते हैं कि नहीं रखते हैं। यह जो एरिया है आपका, जी बबीता खुश रहिए, कोचिंग में, जी हाँ यही आ गए हैं, आप आई नहीं तो फिर मैं देखा कि बच्चों को क्लास है ना। जी हाँ, तो यही पे हैं हम। हाँ 1.5 घंटा क्लास है, ठीक। हाँ। तो यहाँ पे हमने कहा कि कोट दीजिए, यह कहाँ पे है, कोट दीजिए कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो देखिए, आप अगर यहाँ पे पाकिस्तान रख देते तो हमारा क्या हो जाता, राइट हो जाता। इसका मतलब है कि आप इसको देखे नहीं सही तरीके से, ठीक है। अगर आप देखे होते तो आपको पता चल जाता कि कौन सा एरिया किस लिए फेमस है। देखिए, प्रश्न आपके बहुत सरल होते हैं, केवल आप प्रश्नों के नेचर को अगर आप समझते तो निश्चित है कि आपका आंसर सही हो जाता। समझ रहे हैं ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम हैंडल करें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मैप का, चार्ट का, डायग्राम का, टेबुलेशन का सहारा लें, जिससे कि आपको याद लंबे समय तक होता है, लंबे समय तक याद होता है। यह कंप्लीट हो गया है। दूसरे प्रश्न की तरफ आप देखें कि दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में, क्योंकि स्थापत्य हम लोग बात क्या कर रहे हैं, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में ही मंदिर कला आता है, मंदिर कला आता है। यहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप यहां पे आपका है कि चुनाव क्या करना है, राइट स्टेटमेंट को कह रहा है कि राइट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम विशाल है, राइट है या रॉन्ग है, राइट है। दूसरा बताइए, इस मंदिर का निर्माण नायक शासकों के द्वारा किया गया है, राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि यहां शासक पूछ रहा है कि कोई तो फाउंडर होगा इसको बनाने वाला, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यह सही है या गलत है, शासक याद नहीं है, तो फिर कैसे लगाएंगे इसको, कैसे लगाएंगे, कौन सा आंसर करेंगे, सी करेंगे कि पहला और तीसरा आपको लग रहा है कि सही है। आपने कहा कि सर मैं पहला और तीसरा ऑप्शन को लेना चाहूंगा। देखिए रवि, आपका गलती कैसे हो गया, आपका सिलेक्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो आपने सही पकड़ा। अगर वहां पे, अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप मैप बेस्ड पढ़े होते, मैप का सहारा लिए होते, तो इसी क्षेत्र तमिलनाडु के क्षेत्र का एरिया है, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे नायक शासक, नायक शासकों के द्वारा ही इसका बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा गोपुरम है यह जो मीनाक्षी मंदिर देख रहे हैं, मीनाक्षी मंदिर, यह आपको दुनिया का विशाल गोपुरम, दुनिया का विशाल गोपुरम है, दुनिया का विशाल या बड़ा विशाल गोपुरम बना हुआ है यहाँ पे। गोपुरम यानी कि द्रविड़ शैली का मंदिर का जो स्टाइल है उसका है। दूसरा, तीसरा को आपने क्यों गलत कर दिया, क्योंकि तीसरा आपको पता नहीं था एज ए लोकेशन कि किस क्षेत्र में है। एज ए लोकेशन आपको पता होता तो निश्चित है कि आप इधर, जी हाँ आप आके बैठ जाइए, आइए, कुछ पढ़ना है तो बैठ के पढ़िए ना, कोई दिक्कत आपको तो ऐसे भी कोई दिक्कत, आप आइए ना, आर्ट एंड कल्चर बता, आ जाइए, आइए इस जगह।
आई मोस्ट वेलकम। हाँ, यहाँ जो है आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तमिलनाडु अगर कर देते हैं, तमिलनाडु कर दिया जाता तो निश्चित है कि यह प्रश्न आपका राइट हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, केवल आपको स्टाइल बदलना है, पढ़ाई अधिक नहीं करना है, कम पढ़ना चाहिए और एक ही सोर्स को जितना डायमेंशन हो सके बार बार पढ़ना चाहिए। मल्टी टाइम उसको रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, MCQ एंड PYQ ऑलवेज आपकी प्रिपरेशन तैयार हो जाएगा। और क्या होता है, कई लोग कोसते हैं हिंदी मीडियम को, कारण क्या है, हम सब से ही गलत हो जाता है, विद्यार्थी से भी और शिक्षक समाज से भी, कि अपने बच्चों को शिक्षक बन के मदद नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। शिक्षक मतलब सलमान खान हो गए हैं, मिलना ही नहीं चाहेंगे। समझ रहे हैं ना? शिक्षक का मतलब होता है शिक्षक और डॉक्टर आपको हमेशा अवेलेबल हो, तब जाके कम संख्या हो, फिर आपको गाइड कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। जानकारी का एक सीमा होता है, लेकिन शिक्षक इतना बता देंगे कि आप आराम से कर सकते हैं। यहां तक बात समझ गए? तो इसके जस्ट बाद यह प्रश्न आपको होगा, आपने गलत किया, निम्नलिखित कथनों में सही कथनों का चुनाव करें। यहां भी राइट कथन चुनाव करना है। बताइए इसका क्या आंसर आप लगाएंगे, क्या सोच पा रहे हैं इस पर कि नहीं? बसदी जैन मंदिर को कहा जाता है, विमल बसही मंदिर जैन मंदिर है। दो स्टेटमेंट दिया गया है और ऑप्शन आपके पास है केवल एक, केवल दो, केवल 1 और 2, और डी कहता है ना तो एक है और ना ही दो है। अगर आप पढ़े होंगे तो पढ़े नहीं तो हाथ खड़ा कर दीजिए, क्या कि सर मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं, इस पर रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना? फिर हम आपको लेक्चर से समझा देते हैं कि देखिए जैन मंदिर, जैन आर्किटेक्चर को आप पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आपको पूरा आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का मतलब होता है एंशिएंट आर्किटेक्चर एंड मेडाइवल आर्किटेक्चर। मेडाइवल आर्किटेक्चर के साथ साथ आप मॉडर्न आर्किटेक्चर जैसे लुटियन दिल्ली पढ़े होंगे, है ना? तो यहाँ पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कौन कौन सा एरिया बनाया गया है, फ्रांसीसियो का कहाँ पे है, और दिल्ली अगर बना है तो इसने किसने बनाया है, किस स्टाइल में बनाया है। तो ये सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। देखिए दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे बस्ती जैन मंदिर 5वीं शताब्दी में जो मंदिर बनने लगे कर्नाटक के क्षेत्र में, उसे बस्ती कहा जाता है अकॉर्डिंग टू रामशरण शर्मा। आर शर्मा की पुस्तक जो NCERT पढ़े होंगे वहां पे टर्म्स बस्ती मिल जाएगा। 5वीं शताब्दी में जो जैन मंदिर, जैन आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के रूप में बनाए जा रहे थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। विमल बसही मंदिर, यह जो देख रहे हैं राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान, राजस्थान माउंट आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत पर है। ठीक है, तो यह भी आपको विमल बसा, ठीक है, के द्वारा बसाया गया था, बनाया गया था। इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, यह सही हो जाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बात समझ चुके होंगे आप। यहां तक आप समझ गए तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग आसानी से आराम से बढ़ते चले जाएंगे सभी प्रश्न को। निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करें। महानमी टिब्बा का निर्माण विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के द्वारा हुआ था। पहला विठल स्वामी मंदिर
मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया। दो स्टेटमेंट है, ठीक है। कूट है आपके पास ए, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2, डी न 1 ना ही 2। एक प्रश्न ये है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों विचारों पर ध्यान दें। स्थल और इसकी विशेषताएं। एक अंकोरवाट मंदिर इंडोनेशिया। बी बोरोबुदुर मंदिर जावा सुमात्रा। मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर। चौथा मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर। मोढेरा मंदिर गुजरात। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनाव करें। ए केवल एक कूट, केवल 2 कूट, सी 3 कूट, डी केवल 4 कूट। 4 कूट। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में चेन केशव स्वामी मंदिर का निर्माण होयसल वंश के द्वारा हुआ था।
बादामी ऐहोल में चालुक्य शासकों ने मंदिर निर्माण कराया था। उपर्युक्त में से सही कथनों का चुनाव करे। एक केवल दो, केवल 1 और 2, तो एक नहीं 2। बनाइए। सारे प्रश्न आपके बोर्ड पे पड़े हैं, बताते चलिए। देखते हैं कितनी तैयारी होकर आई है आप लोगों की। निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव करें। पहला स्टेटमेंट है महानवमी टिब्बा का निर्माण विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के द्वारा हुआ था। दूसरा, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने कराया था। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों और विचारों पर ध्यान दें। स्थल विशेषताएं, अंकोर वाट मंदिर इंडोनेशिया, बोरोबुदुर मंदिर जावा सुमात्रा, अमरतंड मंदिर जम्मू कश्मीर, मोढेरा मंदिर गुजरात। उपर्युक्त में से सही कूटों का चुनाव करें। कूट 1, 2, 3, 4 यूपीएससी स्टाइल। मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में चिन्ह क्या शब्द स्वामी मंदिर का निर्माण होयसल वंश के द्वारा हुआ था। बादामी ऐहोल में चालुक्य शासकों के द्वारा मंदिर कराए गए थे। उपर्युक्त सही कथनों में चयन करना है। कूट सामने है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, न तो 1 नहीं 2। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके पास है। सी, आपने कहा कि सर सी को राइट कर दिया जाए। चलिए कंप्यूटर महाराज बोलिए, बोला जाए, देखते हैं। चलिए आपने भी कहा कि लॉक किया जाए कंप्यूटर महाराज। इनका भी आंसर सी है, इनका भी आंसर सी है। अब गौर से चलते हैं, एक प्रश्न को पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। देखिए लगता है कि रिवीजन अच्छे से आप सब नहीं किए हैं। गौर से सोचना चाहिए कि रिवीजन, देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कम पढ़ा जाए, कम स्रोत को पढ़ा जाए, बार बार रिवीजन और एमसीक्यू किया जाए, अन्यथा आपको तो लगेगा कि हमारी तैयारी अच्छी है, फिर आप लोग नुकसान करके आएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हम गाइड आपको नहीं कर पाए। देखिए यहां है कि महानवमी, आपने कहा कि एक और दोनों स्टेटमेंट राइट है। महानवमी टिब्बा का निर्माण विजयनगर शासक कृष्णदेव के, वेरी गुड, यह स्टेटमेंट आपने सही पकड़ा। लेकिन दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो यह कर्नाटक के क्षेत्र में है, हम्पी जिसकी राजधानी थी, देवराव द्वितीय नहीं, यहाँ पे कृष्णदेव राय होना चाहिए था, कृष्णदेव राय होना चाहिए था। तो यहां अगर कृष्णदेव राय जी को रखा जाता तो निश्चित है कि यह स्टेटमेंट क्या हो जाता, समझ रहे हैं ना। खंडहर है हम्पी, यूनेस्को के साइट में है। हम्पी क्या है, खंडहर है और यूनेस्को के साइट्स में है, यूनेस्को के साइट्स में इसको जगह मिला हुआ है देवराय, कृष्णदेव राय के समय में। तो देखिए गलत हो गया, कौन सा आंसर सही हो जाता, आंसर क्या होता, एक स्टेटमेंट सही है। ये समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, फटाफट जवाब देना चाहिए आप लोगों को। क्या हो गया, सी ऑप्शन। आपका कहना है कि 3 कूट सही है इसमें, आपने कहा कि 3 कूट सही है। आप बताइए, ए, इसमें केवल 1 कूट सही है। आपका कहना है कि देखिए इसमें केवल 1 कूट सही है। देखिए धीरज आ जाइए, यहां पे कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। आपने कहा कि 1 सही है, आपने कहा कि 3 सही है। अब हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए अंकोर वाट मंदिर कहां है, या तो गलत हो गया, यहां पे आ जाता कंबोडिया। यह जो मंदिर है आपको दिखाई पड़ेगा कि इस मंदिर पर आपको चोल शासक द्वारा निर्मित कला आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। चोल शासक, महान चोल शासक जानते ही आप लोग, चोल शासक। बोरोबुदुर मंदिर, यह जो है यह हिंदू वैष्णव मंदिर है। यह वाला जो अंकोर वाट मंदिर है वैष्णव मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, यानी कि यह राइट है। मार्तंड मंदिर
ठीक है, लालित्यादित्य मुक्तापिंड के द्वारा बनाया गया, भी सही है। लालित्यादित्य मुक्तापिंड, मुक्तापीर के द्वारा बनाया गया था। तो यह भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मोढेरा मस्जिद गुजरात, आपने कहा कल भी बताया, तो कितने 3 स्टेटमेंट, यानी कि रवि का स्टेटमेंट क्या था, आपने सही पकड़ा कि कल भी सर ने आपने एक बार चेक किया था। मैं इसलिए मैं आपसे ध्यान देता हूं कि कल आप पढ़ाया, मैंने उस पर ध्यान था या नहीं था, छोटी सी डाटा थी। अगर आप देखिए, आप मुझे पढ़ के सुन के जा रहे हैं ना, यूपीएससी में जब प्रश्न आएंगे तो प्रश्न का स्टाइल हुई होगा, तरीका हुई होगा, तो उस समय आया कि नहीं शिक्षक सही तरीके से मदद कर रहे थे। अब आप लोग को उम्मीद है कि कितना फायदा उठाएंगे। क्लियर हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न को देखा जाए, चेक किया जाए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसमें भी आपका कहना है कि सर दोनों स्टेटमेंट मेरा सही है, आप बताएं क्या है आपका विचार क्या है। आपका भी सी है, आप दूसरे पर जाएंगे, दूसरे आप बदलना चाहते हैं तो बदल ले कंप्यूटर महाराज, है ना। नहीं पढ़े हैं तो कैसे काम चलेगा, इतिहास से आप मजाक करते हैं, मजाक कर देगा इतिहास आपको, है ना। यानी कि रवि आपका स्टेटमेंट क्या है, राइट है, बहुत वेरी गुड। इसी तरीके से छोटा छोटा डाटा को क्या करना है, इकट्ठा करते चलना है भाई। ये तो आपको ध्यान रखना है, कुछ करना थोड़ी है। दक्षिण में ही है, और वहां पे चालुक्यों का शासन था, चालुक्यों का शासन था, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यह दोनों स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हो गए हैं। तो यहां तक के सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे आप लोगों के, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा डाटा, आर्ट एंड कल्चर, बोरिंग भी नहीं हो रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हैं और बोर हो रहे हैं, होता है ना कि उसमें मजा नहीं आता है। हम तो एमसीक्यू की तरह आपको पढ़ा रहे हैं, उसी स्टाइल में पढ़ा रहे हैं जैसे यूपीएससी पूछा जाता है। तो आपको लैक नहीं, सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ ना, चेक करता हूं कि आप लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चले बढ़े ना, चलिए। निम्नलिखित स्थापत्य कला पर ध्यान दे और सही कथनों का चुनाव करें। चुनाव करें, सही कथनों का चुनाव करें। दिल्ली स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पूर्व में जैन मंदिर था। जैन मंदिर, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा निर्माण कराया था। दो स्टेटमेंट है, कूट है आपके सामने, चेक करता हूं। केवल 1, बीप केवल 2, टीप केवल 1 और 2, तो 1 ना ही 2। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित स्थापत्य कला में कौन सही सुमेलित नहीं है।
सुमेलित नहीं है। स्थापत्य और क्षेत्र या विशेषताएं, दोनों रख लीजिए। विशेषताएं आगरा किला, सिकंदर लोधी, दूसरा लाल किला, मोती मस्जिद, शाहजहां, तीसरा सिकंदरा का मकबरा, मोहम्मद तुगलक। चौथा राबिया का मकबरा, कर्नाटक। सही नहीं है। कोट एप, केवल एक कूट, केवल 2 कूट, सीप केवल 3 कूट, केवल 4 कूट, केवल 4 कूट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित स्थापत्यों में सर्वप्रथम पियात्रादुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। एतमा उद्दौला का मकबरा, बी हुमायूं का मकबरा, सी शाहजहां मकबरा, मियां भुआ का मकबरा। बनाइए। सभी प्रश्न आपके सामने। इसका आंसर सी है। वेरी गुड। आप बताइए। बोलिए। बी है। चलिए कोई नहीं, आप डिस्कशन मत करिए।
बी है, बी है, आपने कहा सी है और इसका आपका कहा कि बी है। देखिए रिवीजन ना होने से ये समस्या आना ही आना है। मैं आपको कई बार हिंट दे रहा हूं कि एक चीज को पहले पकड़ के चलिए, एक साधे सब सध है, सब साधे सब जाए। मतलब अगर आप 4 जगह नहीं बांटेंगे, एक एक करके करना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप। चलो अब हमारा हिस्ट्री पर पकड़ अच्छी हो गई है, अब दूसरे सेगमेंट को खोलते हैं, या 2 सेगमेंट को एक साथ लेके चल सकते हैं, साथ में सी सेट ले चल सकते हैं। थोड़ा सा आप ऑप्शनल पे काम करते जाएंगे, तो ऐसे बांट के काम करना चाहिए। देखिए रिवीजन नहीं होने से आपका क्या हो रहा है, लैग कर रहे हैं, गलत हो गया आपका आंसर, और ये कॉन्फिडेंस को गिरा देगा। यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको लग रहा होगा मेरी बात को आप कितना सीरियस लेते हैं वो आपके ऊपर है, क्योंकि जैसे ही आप गलत होते जाएंगे ना, तो उसी तरीके से अभी तो मेरा सामना पॉलिटी में आपका हुआ ही नहीं, आपको पता चलना चाहिए ना कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी गलतियां ना करें आप, बड़ा उम्मीद है आपसे। पता चला कि ज्यादा उम्मीद होता है वहां पे जो है ना, खरगोश और कछुआ है ना, दोनों में रेस लगा हुआ था। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये स्थापत्य जो है, ये जो स्थापत्य है, दोनों सल्तनत कालीन स्थापत्य है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आपको बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली में ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा है, आपको पता ही है। 1206 से लेकर 1210 तक, 1210 तक गोरी का गुलाम था। किसका था? गोरी का गुलाम था। सोचिए, गोरी का गुलाम। गोरी ऐसा बादशाह था कि देखिए अपने गुलामों को भी जगह दिया शासन प्रशासन में, और इसने लाहौर को राजधानी रखा था। इस समय राजधानी कहाँ थी देश की? लाहौर में थी। तो इसने जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे मस्जिद बनाने का काम किया। पेशा ही है। इसी शासक को आपको पता है अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा, यह भी मस्जिद है आपका। क्या है? मस्जिद है आपको, यह भी ध्यान रखना चाहिए था। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी, हमने कहा कि खिलजी जो वंश है आपको दिखाई, खिलजी डायनेस्टी में आप पढ़े होंगे आप सब। कब से? तो 1290 से लेकर कितना है, 1320 के टाइम पीरियड है खिलजी डायनेस्टी का। दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंशों की शासन व्यवस्था है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाई दरवाजा का निर्माण करने का काम कराया था। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हुआ, या आपके राइट हो जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या हुए? सही हो जाता है। तो आपको इस पर ध्यान जाना चाहिए था। ठीक है, अब यही ना टेस्ट होगा आपको, यहां ही तो मैं टेस्ट कर रहा हूं, आप गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न को सॉर्ट आउट किया जाए, देखते हैं। 2 कूट सही, आपका कहना है 2 कूट इसमें सही नहीं है। बताइए, आप बताइए, आप भी बताइए। 2 कूट सही नहीं है इनका कहना है। आपको बताइए, आपको पता नहीं है। देखिए आप गौर से समझिए कि आपका कहना है कि देखिए गौर से एक एक करके काटते हैं। आगरा का किला का निर्माण किसने किया है? किसने किया है? अकबर ने। किसने किया है? अकबर ने। ठीक है, अब अकबर जो किला बनाया, वो जो किला बना हुआ है आगरा का किला, ठीक है ना, यहाँ पे जब जाएंगे आगरा में, अकबर बुलंद दरवाजा भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था? बुलंद दरवाजा, सबसे बड़ा दरवाजा है ना वहां पे, बुलंद दरवाजा। तो यहां पे आगरा का किला अकबर के द्वारा बसाया गया है। अकबर के द्वारा। जानते हैं इसमें क्या होता था? इस किला में 5000 हरम में, उसके भवन में 5000 महिलाओं के साथ अकबर मजा ले रहा था। समझिए, अब यहाँ एक मिलना मुश्किल है, यहाँ 5000 में राजा क्या है, मजा कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब कौन बीवी से कम मिलता होगा पता भी नहीं चलता होगा, है ना। अब अकबर जो है 5000 महिलाओं को बीवी बना के रखे हुए है। सोचिए कैसा शासक है, इस देश का शासक कैसा है, बहुत महान है। अकबर महान है ना जी। देखिए क्या कर रहा है वो, यहाँ एक बीवी मिलना मुश्किल है कि नहीं। तो यहाँ पे अकबर ने बनाया। इसके अंदर आप घुसेंगे, इसके अंदर में, तो इसके अंदर में भी कई मस्जिदें बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं। वह भवन शाहजहां के द्वारा है, शाहजहां के। जैसे इसके अंदर का मोती मस्जिद, तो आपको
कौन बनाया है? शाहजहां। ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास, यह किसका है? शाहजहां का। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया। यह तो क्या हुआ, सिकंदर लोदी क्या किया था कि आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर, पूछेगा कि आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? शहर बनाया था सिकंदर लोदी। कब किया था? 1504 में। कब हुआ था? 1504 एडी में हुआ था। ये अलग एरिया हो जाता है। लाल किला जो आप देखते हैं शाहजहानाबाद, अभी जो आप देखते हैं कि आप फ्रीडम डे जो होता है उस दिन आप नहीं देखते हैं, तो लाल किला जो देख रहे हैं, इसके अंदर जो किला के अंदर मोती मस्जिद आप जाके देखेंगे तो वहां शाहजहां का नाम नहीं, किसका है? औरंगजेब का। किसका नाम है? औरंगजेब का नाम है। औरंगजेब होना चाहिए यहाँ पे। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद, लाल किला के अंदर जो है ना मोती मस्जिद जाएंगे। ठीक है, वहां स्पेस नहीं था। सिकंदरा का मकबरा जो है ये अकबर काल का है। अकबर का मकबरा है। किसका है? अकबर का मकबरा है। इस मकबरा को आप देखेंगे कि जाट शासक ने क्या किया था कि सिकंदरा के मकबरा को तोड़वाया, अकबर के हड्डियों को निकाला और निकाल के जला देने का काम किया। समझ रहे ना? तो यह आपको गलत होगी। राबिया का मकबरा जो है यह औरंगाबाद में है। कहां पे है? औरंगाबाद में है। औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां? बोलिए, औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। वेरी गुड। यह कहां पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका निर्माण कौन किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब की बीवी थी राबिया उद्दरानी, उसी का मकबरा है। और यह ताजमहल का दूसरा रूप है, फूहड़ है, उतना सुंदर नहीं है ना? अब सोचिए कि उसके साथ कितना शाहजहां ने शोषण किया, हमीदा बानो बेगम के साथ, अपने बीवी मुमताज के साथ। समझ रहे ना? 14-15 बाल बच्चा पैदा कर दिया और मर गई बीमारी से। और कहता है कि तुम्हारे प्यार में हम शाहजहां ने क्या किया? यो ताजमहल का निर्माण किया। सोचिए कि 14 बच्चे पैदा कर दिए तुम और बीबी तुम्हारी मर गई और तुम उसके याद में क्या कर रहे? तुम प्रेम कर रहे थे। समझ में? अब देखिए कैसा शासक है आपका। समझ आ रहा है ना? तो ये आपको देख लीजिए। फिर यहां तक क्लियर हो गया कि क्या है कि सभी कुट क्या है? गलत है। यानी कि टोटल कुट क्या हुआ? गलत हो गया। आंसर क्या हो गया? केवल 4 हो गया ना? समझ रहे ना? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कहा कि पियत्रादुरा तकनीक का प्रयोग हुआ है, सर्वप्रथम पियत्रादुरा तकनीक का प्रयोग हुआ है किस स्थापत्य में? कौन सा स्थापत्य है? बी, हुमायूं का मकबरा। लॉक किया जाए कंप्यूटर महाराज, आंसर को लॉक किया जाए। बी। चलिए लॉक करता हूं, देखता हूं, फिर आंसर मांगता हूं। बोला जाए डी, लॉक किया जाए। लॉक किया जाए, आंसर को लॉक किया जाए। इसका मतलब है अगर आप तुक्का मारेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, प्रायिकता का मान कितना होता है रवि? प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 से 0 पॉइंट समथिंग होता है ना, 0.2 1 से कम ही जाता है हमेशा। क्या होता है? मान क्या होता है? तो जब आप अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान लगाने का काम हमेशा क्या होता है? गलत होता है। प्रोबेबिलिटी में तो यही है, संभावनाएं उसकी कम बनती है, उसकी संभावनाएं हमेशा माइनस की तरफ ही जाएगा, 1 से कम ही है। समझ रहे ना? तो दोनों क्या हो गए? दोनों क्या हो गए? यहाँ पे फेल कर गए। आपकी सिस्टम क्या हो गई? फेल करी। देखिए है ना, इसका आंसर है एतमाउद्दौला के का मकबरा में पियत्रादुरा तकनीक संगमरमर का, सफेद संगमरमर। पहली बार आप देखेंगे मुगल कालीन स्थापत्य में कि नूरजहां कौन है? अपने नूरजहां के पिता हैं ये। नूरजहां, नूरजहां किसकी बीवी है? किसकी बीवी है भाई? हाँ, अरे नूरजहां शेरशाह की बीवी नहीं है भाई। किसी की बीवी नहीं है, जहांगीर की बीवी है भाई, जहांगीर की बीवी है। समझिए गौर से। तो नूरजहां जो है अपने पिताजी के याद में ही जब मकबरा बना रही थी तो वो सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है उसमें।
जालीदार सफेद संगमरमर का पूरा सफेद है, इसलिए इस तकनीक का पहली बार, क्योंकि पहले लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसमें अब सफेद आप दिखाई पड़ा, समझ रहे हैं ना। तो इत्र नूरजहां की मां अस्मत बेगम, क्या नाम है? अस्मत बेगम, इन्होंने ही इत्र का आविष्कार की है। इत्र जो लगाते हैं ना, इत्र का आविष्कारक यही है, ठीक है, आविष्कारक, समझे। तो ये देखिए कितना बड़ा काम है। नूरजहां महान शासक, यही मीना बाजार में प्रेम हो गया था। मीना बाजार जो देखते हैं ना, मीना बाजार में इनसे प्रेम हो गया था हुमायूं को, फिर जहांगीर, सॉरी जहांगीर को, हुमायूं को मैं भी गलत बोला, जहांगीर को, समझे, सलीम को। तो यही है, ये कथा कहानी था। क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा रोमांटिक इसलिए मैं आपको, क्योंकि आपको बोरिंग ना लगे कोई चीज, कला स्थापत ना लगे कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों इतना जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोगों के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सारा चीज, मजा आ रहा है ना। चलिए, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ, क्या अब क्वेश्चन नहीं देखे? क्वेश्चन देख लीजिए जाके कि मेडेवल से पूछता है कि अरे आर्किटेक्चर है भाई, आप जाके देखिएगा, कला के इबादत खाना से पूछा है ना। अरे ये कोई मतलब थोड़ी है, आपको सरकार से क्या लेना देना है? आप लाल किला को तोड़ के हटा दीजिए, वो कला और स्थापत नहीं है, उसको क्या करिए ना, जामा मस्जिद को तोड़िए, तोड़ के हटा दीजिए। अरे भाई, सरकार आप और हम सोचते हैं कि सरकार आ गई, नई सरकार बदल गई तो उनको इससे मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती है जो आप और हम आम पब्लिक सोचता है कि मोदी की सरकार आ गई तो क्या है, उनके लिए तो सब बराबर हैं। हम लोग ये मानसिकता मत पालिए कि यहां से प्रश्न मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार या भारत सरकार क्वेश्चन नहीं सेट करेगी, लोक सेवा आयोग के बड़े प्रोफेसर सेट करेंगे, समझ रहे हैं ना। सॉरी, लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए जो प्रोफेसर या उनका जो टीम है, जो दिया जाता है जिनको क्वेश्चन सेट करने के लिए प्रोफेसर साहब को, वो लोग ना सेट करेंगे। सरकार को क्या लेना देना है? सरकार को कोई लेना देना नहीं। अगर पूछ दिया तो, अब पूछे गए हैं पीछे, तो आप PYQ क्यों करते हैं? तो मत पढ़िए PYQ का पढ़ने का क्या मतलब है? इसके PYQ पढ़ते हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको एक आइडिया लगता है कि कहां से प्रश्न पूछे गए और कहां से प्रश्न नहीं पूछे। तो चलिए ठीक है, तो आपको लगता है तो हम दूसरे एरिया में ले चलते हैं। नहीं, चलिए अब तो कंप्लीट हो गया ना, प्रश्न दूसरे तरफ लेके चलते हैं। चेक करता हूं आपकी, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है अभिलेख से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से मैं आपको शुरू करता हूं, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित? देखते हैं। अभिलेख और क्षेत्र चेक कर लेते हैं कितनी तैयारी आप लोग करके आए हैं। पहला, बोगस कोई एशिया माइनर, दूसरा शहबाजगढ़ी पाकिस्तान, पेशावर, तीसरा एरागुडी,
कर्नाटक, चौथा निगलीवा, नेपाल, कूट है केवल एक कूट, बी केवल 2 कूट, सी केवल 3 कूट, केवल 4 कूट। बनाइए इसको, फटाफट बनाइए तेजी में। बनाइए 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 क्वेश्चन दिस। हाँ कौन सही, देखिए सही पूछ रहा है ना। आपका कहना है कि 3 कूट सही है, गलत बता रहा है, क्या सही है सर? 3 कूट सही है। मैं कह रहा हूँ कैंसर कौन सा बोल रहा है? सी है, 3 कूट सही है, 3 कूट सही है, ठीक है। चलिए आइए, आज इधर आइए, देखिए आपका भी कहना सही है, सबका कहना सही है, गौर से समझ। बोगस को एशिया माइनर में कहाँ है? एशिया माइनर किसको कहते हैं? तुर्की को। कहाँ कहते हैं? यह तुर्की का क्षेत्र है, तुर्की हो गया है, ठीक है, तुर्की या तुर्की, एनसीईआरटी में एशिया माइनर ही लिखता है, ठीक है। और यह 1400 बीसी के आसपास का जो लेख है, यह भारत के बाहर आर्यों का, किसका है ये? आर्यों का है। देखिए गौर से सुनिए, आर्यों का है, आपस में डिस्कशन, आर्यों का है। इसमें 2 गुट, 2 कबीला, आर्यों का 2 कबीला, कितनी और मितनी, ठीक है, मितानी भी लिखेगा। यह दोनों कबीला के बीच ईश्वर को साक्ष्य मानकर, 2 कबीला है, ये सब कौन है? कबीला है। समझौता, ईश्वर का साक्ष्य मानकर समझौता हुआ, याद रखिएगा, समझौता हो रहा है। इसमें इंद्र, वरुण जो भारतीय देवता है, इंद्र, वरुण, ठीक है, अश्विनी और नास्तिक, 4 देवता का नाम आया है कि अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। दूसरा शहबाजगढ़ी, पाकिस्तान, अशोककालीन बृहद शिलालेख है, ठीक है। एरागुडी, यह आंध्र प्रदेश में है, अशोककालीन आंध्र में है, अशोककालीन है। निगलीवा, यह कहाँ पे है? नेपाल में है, यह सही है। यह भी क्या है? अशोककालीन है, लुम्बिनी नहीं है, निगलीवा उसी आसपास का एरिया है। इसमें अशोक कहता है कि महात्मा बुद्ध के स्तूप के आकार को क्या किया? महात्मा बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना किया था, दोगुना बड़ा कराया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अशोककालीन अभिलेख, अभी क्यों जाएंगे? चैप्टर बना हुआ है, कल बता दिए हैं, उसी तरीके से चलेंगे, रिवीजन करके आना है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर नहीं बनाइएगा। अभी बनाए, पूछे साहित्य से? हाँ, तो जैसे पढ़ेंगे तो फिर अव्यवस्थित हो जाएंगे ना आप, छोटा छोटा टुकड़ा में याद होते चला जाएगा, ठीक है। अभिलेख और उसके विषय के संदर्भ में अभिलेख है, इसका विषय है, इसका विषय है। एक
अभिलेख संख्या, बृहद शिलालेख का हम बात कर रहे हैं, बृहद शिलालेख। पशु पक्षी चर्चा। दूसरा अभिलेख संख्या 13, कलिंग आक्रमण। तीसरा पृथक शिलालेख, धौली जौगढ़ के अधिकारियों को निर्देश। चौथा बृहद शिलालेख संख्या 5, नैतिक अधिकारियों की नियुक्ति। उपर्युक्त से सही कथनों का चुनाव करे। कूट है ए, केवल एक कूट, केवल 2 कूट, केवल 3 कूट, केवल 4 कूट। बनाइए। पहला अभिलेख है सर। हाँ शिलालेख एक। हाँ, एक उस पर देखिए 8 स्थानों से 14 मिला है। जैसे अभिलेख एक, हाँ तो एक दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। पहला तो सही है सर। पहला सही है। और बताइए। हमें कलिंग आक्रमण नहीं होगा, कलिंग विजय के बारे में। अच्छा, कलिंग आक्रमण और विजय, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण वही तो है। विजय होगा। अरे सही है, आक्रमण विजय। हाँ सही, गलत है। आक्रमण करके विजय किया, लेकिन यहाँ कलिंग विजय के बारे में लिखा होगा, आक्रमण का ऐसा शब्द नहीं है। हाँ गलत हो गया। हाँ ठीक है। पृथक शिलालेख में जो अधिकारियों की नियुक्ति की बात नहीं किया गया। निर्देश है, नियुक्ति नहीं। ऐसा कुछ नहीं। चलिए, ये गलत हो गया, यह गलत हो गया। नैतिक की बात की, सामाजिक विकास और नैतिक विकास की बात की। हाँ। अधिकारियों की यह भी गलत है। आपके कहने से तीनों गलत है, एक सही है। केवल एक ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, ए ऑप्शन पे कंप्यूटर महाराज चेक किया जाएगा। बोलिए। आपका पढ़ा नहीं है, आपने कहा कि मैं इसको अध्ययन नहीं किया। चलिए ठीक है, चलते हैं। आप गलत हैं, आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब आते हैं आपके डिस्कशन क्षेत्र में। अब हम डिस्कशन देखिए, जब आप अशोक के अभिलेख का अध्ययन करेंगे या किए होंगे आप सभी, तो देखिए उसने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपने शासनादेश को खुदवाने का काम किया, समझना है। तो शासनादेश का जब खुदवा रहा था तो अलग अलग 45 से 50 स्थानों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने इसको पहली बार पढ़ लेने का काम किया 1837 में। तो पता चल गया कि हुआ क्या है, इस पर लिखा क्या गया था, क्योंकि उससे पहले पता नहीं चलता था कि अशोक है या कोई और है। तो आपको देखना है कि एक तो पशु पक्षी, यह सही है। कलिंग शिलालेख संख्या अभिलेख 13, कलिंग पर आक्रमण और विजय, यह भी सही है। आक्रमण करता है और विजय के बारे में काफी लोग मारे जाते हैं, यह भी आप छोटी सी शब्द के लेकर नहीं घबराना है, यह भी सही है। सर कलिंग पर
हाँ तो वही है, वो सही है। पृथक शिलालेख जब पढ़ेंगे धौली और जौगढ़ को, यहाँ जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ेगा कि ऑफिसर को निर्देश देता है कि यहाँ के जनता के साथ धौली और जौगढ़, देखिए दो अभिलेख है यहाँ पे पृथक शिलालेख में आपको दिखाई पड़ेगा, दो पृथक लेख शिला, एक और दो मिला है पृथक शिलालेख, जिसमें दोनों जगह अधिकारियों को निर्देश है कि आप जनता के साथ बेहतर से पेश आए, शासन व्यवस्था की बात कर रहा है। यहां तक आपको दिखाई पड़ेगा। शिलालेख संख्या 2 को जब पढ़ेंगे, पृथक शिलालेख संख्या 2 का जब अध्ययन करेंगे तो आटविक वन जनजातियों के बारे में भी निर्देश दिया गया है, तो वह भी सही है, वह गलत नहीं है। समझ रहे हैं ना, जाके चेक करना है। बृहद शिलालेख संख्या 5 नैतिक अधिकारी, मैं आपको इसलिए चेक किया, इसको कहते हैं धम महामात्य। नैतिक अधिकारी मतलब होता है धम महामात्य की नियुक्ति। धम महामात्यों की नियुक्ति पहली बार आज अशोक के समय में। तो आज आप नैतिक शास्त्र पढ़ते हैं ना, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो भारत में भी सरकार का दायित्व होना चाहिए कि एक नैतिक अधिकारी ही नियुक्त कर दे, एक नैतिक शिक्षक ही नियुक्त कर दे, बच्चों को ट्रेन करे, अधिकारियों को। तो मोरलिटी जब अच्छी होगी, मोरल वैल्यूज आपके पास होंगे तो क्या होंगे? मानवता आएगी, करुणा, दया, करप्शन नहीं करेंगे, भौतिकवादी चीजों से बचे रहेंगे। जो आपको तनख्वाह मिलेगा, जितना मानदेय मिलेगा, उसी में खुद जिएंगे और परिवार को भी साथ लेकर चलने का काम करेंगे। आज क्या है, बड़े बड़े ऑफिसर क्या हो रहे हैं? करप्शन के चार्ज में जेल जा रहे हैं। तो सोचिए कि एक नैतिक विकास क्या लिखा हुआ है, अधिकारियों की नियुक्ति लिखी हुई है। मतलब पढ़े तो जैसे 4 में है तो क्या है, सामाजिक विकास, समाज का विकास कैसे होगा? ठीक से पढ़िएगा ना जाके तो दिखाई पड़ेगा। ठीक से पढ़ेंगे आप, जहां से भी पढ़ेंगे तो वही लिखा हुआ है। भाषा मैं लिखता हूं तो किताब की एक एक शब्द तो नहीं लिखूंगा, मैं तो राइटर नहीं हूं ना किताब, हम तो सरल भाषा और अपने याद कराने वाले भाषा में ही लिखेंगे। 55 शिलालेख में हाँ, नैतिक विकास का संदेश। अरे नैतिक नहीं, नैतिक अधिकारियों का नियुक्ति। तो नैतिक विकास कौन देगा? धम महामात्यों की नियुक्ति की चर्चा करता है। तो नैतिक तो ठीक है पढ़े हैं आप, लेकिन पढ़े हैं तो वो धम महामात्य को नियुक्त करता है और कहता है कि जाइए संपूर्ण भारत में आपको राजा अशोक के जो धम नीति है, धम मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। धम नीति क्या था? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था, एक नैतिक आचरण शास्त्र था कि आपको पालन करना है। शासन पहला ऐसा शासक है कि प्रजा के साथ अपने पुत्र को संबोधित कर रहा है कि पुत्र क्या है, प्रजा क्या है, हमारा पुत्र जैसा है। तो एक पिता अपने पुत्र के साथ क्या करेगा? सर काट देगा? नहीं ना काटेगा। उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जितनी क्षमता होगी उस हिसाब से पिता क्या करते हैं, काम करते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो राजा अशोक भी अपने शिलालेख के माध्यम से हमेशा बोलते हुए, समझाते हुए, संबोधित करते हुए दिखाई पड़ रहा होगा। उस दौर में समझ रहे हैं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, लगभग भारतीय उपमहाद्वीप, केरल को छोड़ दिया जाए, तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो लगभग क्षेत्र, असम के हिस्सा को छोड़ के आप देखेंगे तो नेपाल, भूटान सहित संपूर्ण पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हमारे भौगोलिक सीमा में था। उस सीमा के लेकर अंग्रेज, मुगलों भी तरस खाते रहे और अंग्रेज भी तरसते रह गए, लेकिन कभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रश्न था आपका, क्लियर? हाँ, पूरा याद है किसको? हाँ, 14 तो गलत क्यों कर रहे हैं? याद है तो गलत क्यों हो रहा है? तो फिर सब तो चेंज करेंगे ना, किताब की भाषा थोड़ी लिखेंगे हम। अब आपको IAS बनने आए हैं आप, और आप किताब खोल के देख लीजिएगा, धम महामात्र नियुक्ति का चर्चा है। और वही धम महामात्र नैतिक अधिकारी क्या करेंगे? नीति शिक्षा को देने का काम करेंगे कि आपको प्रजा, आपका जो शासक है वो क्या चाह रहा है। क्लियर? ठीक है ना? एक बार देख लीजिएगा उसको फिर से जाकर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है?
अभिलेख शासक। एक मेहरौली लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख। यशोधर्मन। तीसरा अयोध्या लेख। पुष्यमित्र शुंग। चौथा एरन अभिलेख। भानुगुप्त। केवल एक कूट, केवल दो कूट सीप, केवल 3 कूट डीप, केवल 4 कूट। बनाइए इसको। केवल 2 कूट, केवल 2 कूट। बनाइए, आप बताइए। चंदेरी अभिलेख किस दिल्ली सुल्तान से जुड़ा है? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी एमबीटी, एफएसटी। बनाइए, क्वेश्चन बनाया जाए। 2 प्रश्न हो गया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से सही स्थलों का चुनाव करें। ए मेहरगढ़ कृषि साक्ष्य, बी मेहरगढ़ कृषि साक्ष्य, भीमबेटका, कृषि साक्ष्य, पशुपालन, सीप, दायमावाद, गुजरात, दायमावाद गुजरात,
झुनझुन, ताम्र केंद्र। बनाइए इसको, छोटा छोटा देखते हैं, चेक करते हैं। बनाइए इसको। इसको नहीं किए, इसको 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 पहले इसको कंप्लीट करिए। अच्छा बता दिए कौन सही है कौन। देखिए ये तो गलत है, ये कौन होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए ये लौह स्तंभ जो है, आप जाएंगे जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार है, वही पे परिसर में लगा हुआ है। और ऐसा है इसमें रसायन का इतना अच्छा प्रयोग है कि ओपन स्काई में होने के बावजूद भी जंग नहीं लगी है इसमें। एक दूसरा, यहाँ पे इस अभिलेख को जो आप पढ़ेंगे मेहरौली लौह स्तंभ को, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वालिक विजय, सिंध विजय, मतलब सिंधु नदी के क्षेत्र विजय का चर्चा है। इसमें विजय उस साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चल जाएगा। इस पर चंद्रगुप्त नहीं लिखा हुआ, चंद्रगुप्त लिखा हुआ, चंद्र लिखा हुआ। उस शब्द क्या लिखा है, चंद्र। तो चंद्र से ही क्या हुआ है ना कि लोग अनुमान लगाते हैं कि टाइम पीरियड को चेक करके। ठीक है, मंदसौर अभिलेख, देखिए मंदसौर अभिलेख यशोधर्मन का है, और एक साथ साथ अगर मंदसौर अभिलेख आप देखेंगे तो कुमारगुप्त का भी है, कुमारगुप्त का भी है। इसमें आपको मंदसौर अभिलेख में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा 500 से लेकर 512 के आसपास की घटनाएं, 12 की घटनाएं इस वाला में। इसमें क्या हुआ है कि तेली संघ, तेली जो तेल निकालने वाले, तेली संघ के लोग जो उस क्षेत्र से अगर चले जाते थे तो उसको दंड का भी प्रोविजन डाला गया था। मंदसौर अभिलेख से ही आपको दिखाई पड़ेगा कि मेहरकुल संघर्ष, मेहरकुल हुन शासक है, कौन है, शासक है, यह भी आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे अयोध्या लेख यह पुष्यमित्र शुंग का है। इसमें अश्वमेध यज्ञ का जानकारी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एरन अभिलेख ये भानुगुप्त का है, आपको आगे किताब में मिलेगा। आपको इससे और जोड़ दे यशोधर्मन के भी तो घबराना नहीं है। सती प्रथा का यही चर्चा मिल जाएगा, सती प्रथा का चर्चा 510 एडी। ठीक है, इसका गोपराज, सेनापति भानुगुप्त का कौन है, गोपराज की पत्नी कौन है, सुंदरी, कौन है, सुंदरी पहली बार सती होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये आपका क्लियर हो गया ना। ये 3 स्टेटमेंट क्या है, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। यहाँ क्लियर हो गया किसी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। नेक्स्ट सी, देखिए आपको पता है, चलिए आप गलत हो गए, इसका आंसर सी नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, इसमें कोई दिया ही नहीं है। देखिए गलत है, मेरा ही गलती है कि हम जो सेट कर रहे थे इसका सही आंसर बता दे रहे हैं, घबराना नहीं है। क्योंकि इसमें यहाँ अगर आपको कर देते हैं इस दो में, इसके जगह पे अलाउद्दीन खिलजी सही हो जाएगा। ये मेरी गलती है, आप सबको मार्क्स हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम क्वेश्चन वापस ले लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का है, यह आप किसका है, चंदेरी, आपको अलाउद्दीन खिलजी का है। निम्नलिखित में से सही स्थलों का चुनाव करें, कौन सा सही है, सही स्थलों का चुनाव करना है कौन सा। इसमें झुनझुन कहाँ पे है, ऑप्शन बनाने दीजिए इसका, रुक जाइए, ऑप्शन बनाते हैं इसका, कंप्लीट करने दीजिए। ए में A+B, ठीक है, सही पूछ रहा है ना। देखिए यहां पे सही पूछ रहा है, बी, रुकिए ना बता रहे हैं। A+D, C में B+C, D में D+B। बनाइए, इसको आंसर ऑप्शन दिया गया है, बनाइए, सही पूछ रहा है।
सही स्थलों का चुनाव करना है। झुंझुनू राजस्थान में है। कहां पे है बता दिए हैं, राजस्थान में। ताम्रकेंद्र, हाँ ए और बी, वेरी गुड, आपने सही कहा कि ए और बी है, ए और बी सही है। लगता है ना कि आप लोग भांग पी लिए, अभी जब भांग पी लेंगे ना तो आगे चल के पूरा उलट जाएंगे, धक्का खा जाएंगे। अरे सही कथन, आप भीमबेटका से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो मिला है। पशुपालन समझ रहे हैं ना, चित्र में और पशुपालन में अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हो जाएगा सब बी सी, ए और डी, ए और डी होगा ना। देखिए पशुपालन का साक्ष्य, देखिए उस प्लेस से पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का जो साक्ष्य है भारत में 2 प्लेस है, आदमगढ़, आदमगढ़ ये कहां पे है, कहां पे है, यूपी में, बहुत मानेंगे आपको, एमपी में, आप सही बोले। और बागौर, बागौर यह जो है आपका राजस्थान में है। इस दोनों स्थान पे हमारे जो मेसोलिथिक मैन है, मध्य पाषाण काल के जो लोग हैं, पाषाण कालीन हम सब जो हैं, ये हमारे भैया चाचा बुआ दीदी वाले जो लोग हैं, ये लोग पशुपालन शुरू किए पहले भारत में, पशुपालन करने का काम किए। वृक्षारोपण की बात आएगा तो राजस्थान से ही, सांभर नमक झील क्षेत्र में, सांभर नमक झील क्षेत्र से वृक्षारोपण शुरू हुआ है भारत में, वृक्षारोपण शुरू हुआ है 7000 बीसी के आसपास में, 7000 बीसी के आसपास में, समझ रहे हैं ना। तो वहां से आपको ऐसे, और ये दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ऐसे, हाँ ठीक है। आगे चल के जोड़वे संस्कृति से जुड़ने का काम करेगा, ताम्र संस्कृति से। तो ये था आपका इस तरीके से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितने होंगे, 2, चलिए कंप्लीट हो गया, वेरी गुड।